आज हम लोग का यूनिट 5 का 5th क्लास है और आज हम लोग पेज नंबर 150 से टॉपिक देखेंगे वर्किंग विथ स्लाइड। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तब तक हमारा पीरियड खत्म हो गया था। वर्किंग विथ स्लाइड पे जो हमारा पहला पॉइंट है इंसर्टिंग डुप्लीकेट स्लाइड और सेकंड टॉपिक है इंसर्टिंग न्यू स्लाइड। जो फर्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग डुप्लीकेट स्लाइड, इसका मतलब क्या है कि हमने कोई स्लाइड बनाया हुआ है ऑलरेडी और हमको वही स्लाइड का हूबहू सेम फॉर्मेट सेम स्ट्रक्चर चाहिए, बस अंदर का हो सकता है एक या दो लाइन बदलना होगा। उस केस में एक ब्लैंक स्लाइड लेना और फिर उस पर पूरा टेक्स्ट लिखना, फिर उसके साइज को एडजस्ट करना और उसके कलर को एडजस्ट करना, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि हम उसी स्लाइड की एक डुप्लीकेट कॉपी ले लें और उसमें बस जो हमने टेक्स्ट लिखा उसे इरेज करके या डिलीट करके हम फिर से नया टेक्स्ट लिख लें। तो उसमें ना हमें फॉन्ट का साइज चेंज करना पड़ेगा, ना ही कलर चेंज करना पड़ेगा, वो एज इट इज़ यूज हो जाएगा। तो इसका जो स्टेप होता है वो आप स्टेप नोट कर लीजिए कि डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट और इजी स्टेप सेलेक्ट द स्लाइड। पहला स्टेप लिखिएगा सेलेक्ट द स्लाइड। स्लाइड को क्या करना है? सिलेक्ट करना है फ्रॉम स्लाइड पैन। फ्रॉम स्लाइड पैन, स्लाइड पैन में से जाके जिस स्लाइड को डुप्लीकेट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर सेकेंड पॉइंट, राइट क्लिक ऑन माउस बटन, डू नॉट मेक साउंड फ्रॉम द डेस्क। राइट क्लिक ऑफ द माउस बटन। थर्ड स्टेप, select duplicate slide from the option। डुप्लीकेट स्लाइड फ्रॉम द ऑप्शन। जब भी हम माउस का राइट क्लिक दबाते हैं तो ऑप्शन खुलता है ना मेरे सामने, पॉपअप मेनू, तो उस मेनू में से उस ऑप्शन में से हम डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सामने उसी स्लाइड का एक और कॉपी बन जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी है। ये तो पहला तरीका इजी तरीका हो गया। दूसरा तरीका, सेलेक्ट क्लिक ऑन स्लाइड मेनू। पहला पॉइंट, क्लिक ऑन स्लाइड मेनू। सेकेंड पॉइंट, या उसके सामने एरो का मार्क दे दीजिए, डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड। नेक्स्ट है हाउ टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक स्लाइड। न्यू स्लाइड मतलब हमेशा न्यू मिलेगा और ब्लैंक स्लाइड मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे इंसर्ट करेंगे? इसका पहले लिखिएगा शॉर्टकट कमांड। इसका एक शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम टू इंसर्ट न्यू ब्लैंक स्लाइड वाया शॉर्टकट की। पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड, क्लिक माउस राइट क्लिक एंड दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है थर्ड, क्लिक स्लाइड मेनू और फिर उसमें से न्यू स्लाइड। तो इन तीन तरीकों से आप ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट का था डुप्लीकेट और ये इसका है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
आवाज ज्यादा कर रहे हैं आप। Slide layout. What is slide layout? The different style or the structure of slides are known as slide layout. जो हमें अलग अलग स्टाइल्स के स्लाइड मिलते हैं, ठीक है। कुछ स्लाइड हमारा ब्लैंक होता है, कुछ स्लाइड में हमारा 2 बॉक्स होता है जिसमें हम प्लेस होल्डर बोलते हैं, इसमें हम टेक्स्ट को लिखते हैं। कुछ स्लाइड हमारा यहाँ पे लाइन होता है और ये पूरा बड़ा सा होता है, हम इसमें ज्यादा कंटेंट या पिक्चर लगाते हैं। या कुछ स्लाइड हमारा ऐसा होता है। तो ये अलग अलग टाइप के स्लाइड लेआउट है। कुछ स्लाइड हमारा ऐसा होगा, आप बना लीजिए इसको कॉपी में ताकि आपको याद रखने में इजी हो कि स्लाइड लेआउट होता क्या है। तो ये स्लाइड अलग अलग स्टाइल के हैं, इन अलग अलग स्टाइल्स को हम स्लाइड लेआउट बोलते हैं, ठीक है। सर हम इसको अपने मन से डिजाइन भी कर सकते हैं? अपने मन से नहीं कर सकते, वहां दिया होता है, हमको उसमें से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। मान लीजिए हमको कोई कंपेरेटिव चीज को शो करना है तो ज्यादा बेस्ट ये रहेगा 2 चीज को कंपेयर करने के लिए। या हमें कोई फोटो लगाना है उसका, उसके बारे में कुछ लिखना है तो हम इसमें लग सकते हैं। कोई टाइटल देना है तो हम इसमें दे सकते हैं। कोई बीच का सब टाइटल देना है तो हम ऐसा दे सकते हैं। अगर आपको पूरी तरह से ब्लैंक चाहिए, आप अपने मन से उसमें कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक ले सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के आपको स्लाइड लेआउट मिलेंगे, आप कोई भी स्टाइल का स्लाइड लेआउट ले सकते हैं, ठीक है। और हर एक पर लिखा होता है ना क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, तो उसमें आप क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस स्लाइड लेआउट में यहां पर ऐसा जो स्लाइड होगा या ऐसा जो स्लाइड होगा, यहां पर छोटा छोटा आइकन बना होगा, ठीक है। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट में वहां टोटल 6 होता है और इम्प्रेस में 4 आइकन होते हैं, ठीक है। तो इसे जो पहला वाला जो आइकन होता है ये टेबल के लिए होता है। टेबल, आपको अगर टेबल इंसर्ट करना है तो आप इसी पे क्लिक करके टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। सेकंड जो होता है ये चार्ट का होता है, चार्ट। थर्ड जो होता है वो इमेज का होता है और फोर्थ जो होता है वो वीडियो का होता है। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, आप उनमें से किसी एक पर क्लिक करके वो चीज उस चार्ट पर इंसर्ट, उस स्लाइड पर इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपको कोई फोटो इंसर्ट करना है तो सीधा आप इस पे क्लिक कीजिए, वो सीधा ब्राउज ऑप्शन में लेके चला जाएगा। आप अपना फोटो सिलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए, वो फोटो इस स्लाइड पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसके अलावा हम आगे भी देखेंगे इंसर्ट मेन्यू से भी इंसर्ट करा सकते हैं, बट ये एक तरह से ये शॉर्टकट है, यहीं पे क्लिक किया और हम फोटो इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉपिंग एंड मूविंग स्लाइड। कॉपिंग एंड मूविंग स्लाइड, कॉपी करना सभी को आता है। कॉपी का शॉर्टकट की Ctrl+C और मूव का Ctrl+X। पेस्ट का आप बताइए। Ctrl+ भूल गए, चलिए। तो कॉपी एंड मूव, ठीक है। हम लोग इसको एक और शब्द के नाम से आते हैं जिसे कहा जाता है कॉपी एंड कट। कॉपी एंड कट, और इन दोनों के बाद इस्तेमाल करते हैं पेस्ट। इसका होता है C, इसका होता है X, इसका होता है V। सब में क्या लगेगा? Ctrl+C फॉर कॉपी
कंट्रोल प्लस X फॉर कट एंड कंट्रोल प्लस V फॉर पेस्ट। तो किसी भी स्लाइड को कॉपी करना है, स्लाइड सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस C दबाइए और जहां लेके जाके पेस्ट करना है वहां पे ले जाके आप कंट्रोल प्लस V दबा दीजिए। तो इसमें क्या होगा, इस स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। जो हमने ऊपर ये किया था ये वैसे भी कर सकते हैं, स्लाइड सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस C दबाइए, फिर कंट्रोल प्लस V दबाइए, तो उसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। बट कट में क्या होगा, वो उस जगह से हट जाएगा, आप जहां लेके जाएंगे वहां पे पेस्ट हो जाएगा। मतलब कट में स्लाइड एक ही होगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसमें तो लिखा मूव, मूव का मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाना है। लेकिन कॉपी में क्या होगा, वो पहले भी रहेगा और उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। तो मतलब कॉपी में दो तैयार हो जाएगा और कट में एक ही रहेगा। तो ये शॉर्टकट की है, नोट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस C फॉर कॉपी, कंट्रोल प्लस X फॉर कट एंड कंट्रोल प्लस V फॉर पेस्ट। ये शॉर्टकट की के माध्यम से आप यही काम माउस के राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। स्लाइड पे आप सिलेक्ट करिए, माउस का राइट बटन दबाइए, ये दो ऑप्शन मिलेगा, किसी एक को क्लिक करिए, फिर आपको जहां पेस्ट करना है वहां माउस को क्लिक करिए, फिर राइट बटन दबाइए, वहां पे आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। या इसके अलावा यही काम आप एडिट मेनू से भी कर सकते हैं। एडिट मेनू, स्लाइड सिलेक्ट करिए, एडिट मेनू पे जाइए, वहां पे भी आपको कट कॉपी पेस्ट सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इन तीन तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका थ्रू, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं। पहला जो मेथड है वो यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट, दूसरा बाय यूजिंग माउस शॉर्टकट लिख रहा हूं, राइट क्लिक, और तीसरा तरीका बाय यूजिंग एडिट मेन्यू, राइट क्लिक, RS नहीं RC है, राइट क्लिक मैंने कहा शॉर्टकट में। ठीक है, तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी ये काम कर सकते हैं, आप माउस के राइट क्लिक से भी कर सकते हैं और एडिट मेन्यू से भी कर सकते हैं। इन तीनों चीज में एक चीज कॉमन क्या है, कुछ भी करने से पहले सेलेक्ट द स्लाइड फर्स्ट, पहले आपको स्लाइड को सेलेक्ट करना होगा, तभी ऑप्शन मिलेगा। आपने अगर स्लाइड नहीं सेलेक्ट किया है तो राइट क्लिक भी दबाएंगे तो आपको वहां पे कट कॉपी का जो ऑप्शन होगा वो आपको डिसेबल मोड में मिलेगा। एडिट मेनू पे क्लिक करेंगे वो डिसेबल होगा, और आपने जब कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया है तो कीबोर्ड से कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की दबाएंगे तो भी क्या कॉपी करेगा, कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्लाइड सिलेक्ट करना होगा। आप एक बार में एक स्लाइड कर सकते हैं या एक बार में एक से अधिक स्लाइड को भी सेलेक्ट करके कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। एक और तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप, ये जानते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस के बटन को क्लिक करके उसको खींच के दूसरी जगह लेके जाना है। तो अगर आपको कॉपी करना है तो आपको ये काम कंट्रोल के साथ करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ आप उस स्लाइड को पकड़ के क्लिक करिएगा तो कॉपी हो जाएगी। बिना कंट्रोल का नॉर्मल आप ड्रैग करिएगा तो वो सीधा मूव हो जाएगा। ठीक, आप स्लाइड नंबर 1 को सिलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे लेके आइएगा तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन वही आप कंट्रोल के साथ करिएगा तो उसकी कॉपी बन जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया। अगला हम लोग जो टॉपिक है डिलीटिंग स्लाइड। स्लाइड को अगर डिलीट करना हो तो मान लीजिए आपने 5 स्लाइड बनाया है, 4 नंबर को डिलीट करना है, क्या करेंगे? स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा सकते हैं या माउस का राइट बटन क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं या एडिट मेनू पे भी क्लिक करके आप डिलीट
कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रीनेमिंग अ स्लाइड। नॉर्मली जो स्लाइड होता है वो स्लाइड 1 2 3 4 के नाम से आता है। आप चाहे तो उन स्लाइड का नेम भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो स्लाइड के नेम को रीनेम कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले आप स्लाइड को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द स्लाइड, फिर क्लिक माउस राइट क्लिक। ठीक है, और फिर आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट रीनेम ऑप्शन, और फिर वहां पे जो होगा उसे मिटा करके आप उसका नेम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो माउस राइट क्लिक आप खुद लिखिएगा, आप लोग आधा मत लिख दीजिएगा, फुल लिखा जाता है फिर भी भूल जाते हैं। माउस राइट क्लिक, ठीक है। तो ये हमने जो भी देखा ये स्लाइड से रिलेटेड था, स्लाइड पूरा का पूरा स्लाइड। अब जो हम लोग का अगला जो टॉपिक चालू हो रहा है वो है कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग कंटेंट। कंटेंट मतलब आपने जो स्लाइड पर लिखा हुआ है वो चीज। इससे पहले हमने पूरा स्लाइड डिलीट करना सीखा, पूरा स्लाइड डुप्लीकेट करना सीखा, स्लाइड का रीनेम करना सीखा, स्लाइड को मूव करना सीखा। अब हमें स्लाइड के कंटेंट मतलब आपने किसी स्लाइड पर कोई लाइन लिखा है और आपको यही लाइन मतलब 2 लाइन लिखा है, आपको पहला लाइन किसी दूसरे स्लाइड पर चाहिए। ठीक है, तो स्लाइड के कंटेंट को कैसे कॉपी, कैसे मूव, कैसे डिलीट करेंगे? तो सेम स्टेप है जो आपने अभी देखा। अभी तक बेसिक चेंज क्या होगा, अभी जो हम काम कर रहे थे उसके लिए हमको सेलेक्ट करना पड़ रहा था, तो हम स्लाइड सेलेक्ट कर रहे थे। अब क्या सेलेक्ट करेंगे? कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। सारा काम वैसे ही होगा, जहां स्लाइड सिलेक्ट करते हैं अब हम क्या करेंगे? कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। मतलब अगर ये टेक्स्ट है तो हम सेलेक्ट टेक्स्ट, अगर पिक्चर है तो सेलेक्ट पिक्चर। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं? माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, या आप कर्सर को यहां पे क्लिक करके सिर्फ प्लस राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेलेक्ट करता चला जाएगा। जब भी कोई टेक्स्ट सेलेक्ट होता है तो कौन से कलर में हो जाएगा? ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो हमारा कंटेंट सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आप वहां पे भी माउस का राइट क्लिक या एडिट पर या Ctrl+C कीबोर्ड के शॉर्टकट, जो भी तरीके हो आप उन तरीकों से स्लाइड के कंटेंट को भी कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट कमांड सबके लिए एक जैसा है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।